हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी 0.03%। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देती है। तो चूने की पानी को धुंधिया कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 नंबर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की जो हमारा प्रतीक होता है O और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, इसकी खोज करने वाले थे आपको प्रिस्टले और कॉर्लसिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है अर्थात शून्य हो जाती है। तो कितनी ऊंचाई पे? तो लगभग आपको 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। तो वायुमंडल हमारा टोटल 5 भागों में बांटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो वायुमंडल की सबसे जो गर्म परत होती है ना, वो होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। तो सबसे प्रचुर दुर्लभ गैस जो होती है ना, वो है हमारा आपका ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी में सबसे जो ज़्यादा मात्रा में धातु मौजूद है ना, वो है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो जैविक अम्ल कौन कहलाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 नंबर कि हमारे मुख के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। पार्श्व भाग मतलब कि हमारी मुख की जो पिछली भाग है ना, उसमें स्थित टॉन्सिल होता है। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर कौन बनाता है क्लोरीन के साथ? तो बिना बुझा चूना। ठीक है, बुझा चूना जो होता है ना, वो क्या करता है कि क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। किसकी आयु यानी कि उसकी उम्र कितनी है, कितना साल पुराना है, उसका पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जीवाश्म की। ठीक है, क्या? जीवाश्म की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जितने भी हमारा जीवाश्म मिलते हैं हमारे धरती पे, जैसे डायनासोर का हो गया, कोई बड़ी बड़ी प्रजाति के सांप हो गए, इनके भी जितने भी जीवाश्म होते हैं ना, ये पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। ठीक है, चाहे कोई पत्थर मिल गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। तो हरा रंग और लाल रंग को जब आपस में मिला दिया जाएगा ना, तो बनता है हमारा पीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है।
तो पशु में खुरपका और मुंहपक्का रोग होता है किसके कारण? तो विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, विषाणु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः आपको पारे का वाष्प और ऑर्गन भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है आपको गलनांक बिंदु द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा। ठीक है, गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समानांतर बल के नियम, समानांतर बल के नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें, 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सोडियम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो न्यूलैंड के अनुसार, न्यूलैंड एक वैज्ञानिक है, ओके, और उनका अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो टोटल आपको 56 तत्व मौजूद थे, लेकिन अभी 118 हो गए हैं। ठीक है, और कई ज़्यादा बढ़ेंगे भी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होगी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांध के पानी में। दोस्तों वैसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जो रुका हुआ है बलपूर्वक उसको रोका गया है, ठीक है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि जी का मान ज्ञात किया था। जी का मान ज्ञात किया था, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान दोस्तों होता है 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये होता है। तो किसने ये मान ज्ञात किया था? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। ठीक है, और न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ग्रेविटी लॉ। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों टोटल 25 प्रश्न। आई होप आपको ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, आपको याद हो चुके होंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न एक आ जाए, एक भी आ जाए तो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।